भाई भाई आ जाओ भाई, ये 5 वर्ड याद कर लो। एग्जाम में आ गए ना, फिर तुम्हारे मौज ही मौज है। तो पहला वर्ड है इंग्रेशिएट। इंग्रेशिएट का मतलब होता है ट्राई टू गेन समवन फेवर और अप्रूवल बाय प्लीजिंग देम ऑफन इन ए डिसऑनेस्ट और एक्सेसिव वे। इसको हिंदी में बोले तो किसी व्यक्ति का चापलूसी करके उसके मन में जगह बनाने को बोलते हैं इंग्रेशिएट। तो स्कूल में एक बच्चा नहीं होता था जो टीचरों की चापलूसी करता था, हाँ उसे बोलते हैं इंग्रेशिएट। तो इंग्रेशिएट को याद करने के लिए उस बच्चे को याद कर लेना। ऐसे ही इंग्रेशिएट का एक सिनोनिम है जिसका नाम है अपीच। तो अपीच का मीनिंग होता है टू काम समवन डाउन और मेक देम लेस एंग्री बाय गिविंग देम व्हाट दे वांट और बाय एग्रीइंग विद देम। इसको हिंदी में बोले तो किसी गुस्सेल और नाराज व्यक्ति को मनाना या फिर शांत करने को बोलते हैं अपीच। तो ऐसे ही इंग्रेशिएट और अपीच का एक और सिनोनिम है जिसका नाम है अस्वेज। तो अस्वेज का मतलब होता है टू रिड्यूस पेन, फियर और एंजाइटी, जिसको हिंदी में बोले तो दर्द, डर या चिंता को कम करना या फिर उसको शांत करने को बोलते हैं अस्वेज। ऐसे ही इसका एक और सिनोनिम है जिसका नाम है कजुअल। तो कजुअल का मतलब होता है टू परस्यू समवन टू डू समथिंग बाय फ्लर्टिंग देम और टॉकिंग स्वीटली इन ए स्लाइटली डिसऑनेस्ट और मैनिपुलेटिव वे, जिसको हिंदी में बोले तो थोड़ा सा चालाकी या फिर मीठी बातचीत करके या फिर किसी को बहला फुसला के कुछ करने के लिए मनाने को कहते हैं कजोल। तो इनका एक और सिनोनिम है जिसका नाम है कंसिलिएट। कंसिलिएट का मतलब होता है टू मेक समवन लेस एंग्री बाय सीकिंग एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज, जिसको हिंदी में बोले तो समझौता करके किसी को शांत करने को कहते हैं कंसिलिएट। तो भाई ये 5 वर्ड याद कर लो, इंगेशिएट, अपीच, अस्वेज, कजोल और कंसिलिएट।